सो वेलकम बैक। हमने जो है जब इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व करा दिया था। ठीक है, मतलब ये जो चैप्टर 8 चल रहा है हमारा 8.2, इसमें हमने फर्स्ट से लेकर 8 तक पहले वीडियो में सॉल्व करा दिया था। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो एग्जाम भी आ रहा है, फोकस करते रहिए बिना किसी परेशानी के। बाकी जो समस्याएं होंगी ऑफलाइन हम आपसे मिलते हैं, वहाँ से आप पूछते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है रेक्टेंगल की। ठीक, यहाँ देख लीजिए रेक्टेंगल की बात की गई है। अब यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 मीटर। पेरीमीटर जो दिया है रेक्टेंगल का वो 30 मीटर दिया हुआ है। तो जो दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है कि पेरीमीटर वो कितना दिया है, वो दिया है आपका 30 मीटर। एक चीज तो मिल गया। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई हमारी यहाँ तक। सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ इट्स लेंथ एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब पता है, एक्सीड्स का मतलब होता है से अधिक। तो इसकी लेंथ जो है वो अधिक है इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर। इसकी ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। मतलब लेंथ जो है ना, जितना इसका ब्रेथ होगा उससे 3 मीटर ज़्यादा है। तो ब्रेथ भी नहीं पता है, लेंथ भी नहीं पता है। तो अगर हमको ब्रेथ पता चल जाए तो उसमें हम +3 कर देंगे तो जो आएगा वो लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं जो इसका ब्रेथ है वो x है, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि लेट इसका जो ब्रेथ है, मतलब लेट ब्रेथ बी एक्स। अगर इसका ब्रेथ एक्स है सो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, वो आएगा आपका ब्रेथ से 3 ज़्यादा है, मतलब x+3 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जब इतना क्लियर हो गया तो बाद में क्या कह रहा है, देन फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ ही तो निकालनी है। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों फॉर्म में है। हमको केवल और केवल कांस्टेंट फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है, तो पेरीमीटर अगर दिया गया है तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा लीजिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l+b। पेरीमीटर हमको दिया गया है 30, तो यहाँ पे हम 30 कर लें। ये बताओ कि यहाँ जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई करे तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, l की वैल्यू यहाँ पे कितना है, लेंथ कितना हुआ है, यहाँ पे मिला हमको x+3, और ब्रेथ ऑलरेडी हमने कितना मान के रखा है, x मान के रखा है। तो 30 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। x में x ऐड होगा तो 2x हो जाएगा, और +3, ये +3 इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो 15 में 3 जाएगा तो 12 आएगा, इज इक्वल टू 2x, कट जाएगा 6 टाइम में, तो x की जो वैल्यू आई वो 6 आ गई है। x हमने माना क्या था, x हमने माना था ब्रेथ इसका, तो ब्रेथ हमको पता चल गया कि 6 है। अब क्या कह रहा था कि लेंथ जो है ब्रेथ से 3 ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सो लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या माना था, x+3, तो x+3 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 6 है, +3, कुल मिला के आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। मीटर माना है कि सेंटीमीटर, मीटर में दिया है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे आपसे लेंथ पूछा था, लेंथ हमने निकाल दिया, यहाँ पे किया गया 9 मीटर। कैसे निकाला, ये पूरा प्रोसेस रहा उसका। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन समझाते समय क्या होता है कि मैं थोड़ा सा कट जाता हूँ। ठीक है, तो कटने वाली बात मेरी हटाइए आप, आपको क्वेश्चन पूरा दिखे इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ। मेरा केवल हाथ दिखता होगा व्हाइट बोर्ड पे, उसको थोड़ा थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आवाज़ तो अच्छे से जा ही रही होगी। यदि आवाज़ ना जाए तो कमेंट में कर दीजिएगा कि सर आवाज़ थोड़ी सी आपकी ठीक नहीं आती है। ठीक है, बाकी सर्दी है इस वजह से आवाज़ कुछ चेंज जरूर लग रही होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा पॉज लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ऐसे ही हम आगे सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 9 समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो ये 10 वाला और अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है इस ट्वाइस, वो दोगुनी है। ट्वाइस का मतलब होता है दोगुना, तो वो दोगुनी है किसका, इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की। अगर हमको ब्रेथ पता चल जाए और हम उसमें 2 से इंटू कर दें, मतलब उसका डबल कर दें, तो जो मिलेगा वो केवल और केवल क्या रहेगा, वो लेंथ ही रहेगा। ना लेंथ पता है ना इसका ब्रेथ पता है। लेकिन ये बात कंडीशन में क्या बता रहा है कि इसका लेंथ कैसे निकाल पाओगे आप, जब ट्वाइस कर दोगे इसके ब्रेथ का। ठीक है, और बाद में इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कराते हैं। मान लेते हैं कि लेट जो इसका ब्रेथ है बी एक्स, वो एक्स है। ठीक है, तो लेंथ कितना निकल के आएगा, ट्वाइस आएगा, 2x आ जाएगा। अब हमको पेरीमीटर दिया है 60, तो पेरीमीटर
किसका पेरीमीटर है पता है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब हमको पेरीमीटर दिया हुआ 60 दिया है, तो यहाँ 60 कर लीजिए। ये 2 फार्मूले वाला इधर आके डिवाइड कर जाएगा। एल 2x है हमारे पास में, तो 2x नोट कर लिए। और बी कितना है यहाँ पे, x हमने माना हुआ था। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, इज इक्वल टू 2x में एक एक्स और ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 3x। काटिए इसको तो 10 टाइम में, तो जो x की वैल्यू आई वो कितना आया, 10 आया। ये x की वैल्यू 10 आई है। आपसे पूछा क्या था कि फाइंड इट्स लेंथ। क्या लेंथ यहाँ पे x है, देखिए लेंथ यहाँ पे क्या माना हुआ है, 2x माना हुआ है। तो लेंथ अगर 2x है तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसी में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना है, लेंथ हमने माना है 2x, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। और यहाँ पे पेरीमीटर किस में है, मीटर में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो इसका जो लेंथ है वो कितना निकल गया है, 20 मीटर निकल गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द ब्रेथ। इसका ब्रेथ निकालना है, चौड़ाई निकालनी है ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। विथ लेंथ 15 मीटर, लेंथ दिया है 15 मीटर एंड एरिया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो लेंथ दिया गया है और एरिया दिया है। तो जो चीज़ फार्मूले में दी है, जैसे जो फार्मूले का जो चीज़ हमको पता रहता है, जैसे अगर हमको पेरीमीटर पता है तो वहाँ पे 100% ये गारंटी रहती है कि पेरीमीटर वाले फार्मूले से ही जो वैल्यू मिस है वही निकलेगी। अब यहाँ पे हमको एरिया दिया है, तो ये कंफर्म आपको हो जाना है कि अगर आप एरिया वाला कोई फार्मूला लगाओगे तभी जाकर के जो मिसिंग वैल्यू है वही मिलेगा। और एरिया वाला फार्मूला लगाना है किसका, रेक्टेंगल का। तो हमको केवल केवल लेंथ पता है ना, तो हम लेंथ मान के चलते हैं। मानना क्या है, दिया ही है। तो जो लेंथ है वो 15 मीटर है हमारे पास, दिया है यहाँ पे। अच्छा एरिया दिया है, तो एरिया कितना दिया है, वो दिया है आपका 165 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लगा लीजिए। आपसे ब्रेथ पूछा है इसका कि ब्रेथ कितना होगा। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एल इंटू बी। एरिया 165 है, एल की वैल्यू 15 है, आपको बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए 15 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, तो 165 अपॉन 15 इज इक्वल टू बी। काटने पे कुल मिला के 11 टाइम में कटेगा, तो यहाँ पे जो ब्रेथ इसका आ गया वो 11 मीटर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, पहले के इन दोनों क्वेश्चन से ये थोड़ा सा ज़्यादा ये इजी था, ठीक है, इजी भी था। और हो सकता है कि अगर शॉर्ट टाइप में अगर आए तो आपके एग्जाम में भी आ जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और एज वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। करना कैसे है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद आराम से समझ में आएगा आपको, ठीक है। जो दिया है जो पूछा है सब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ क्या कह रहा है कि श्रेया इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। श्रेया जो है वो अपने भाई के एज की 2 टाइम है। जैसे अगर उसका भाई जो है वो 10 साल का होगा तो श्रेया कितने की होगी, ट्वाइस 20 साल की हो जाएगी। अगर उसका भाई 6 साल का होगा तो श्रेया कितनी की हो जाएगी, श्रेया होगी कितना बोला मैंने भूल गया मैं, ठीक है। अगर उसका भाई 6 साल का होगा तो श्रेया जो है वो 6 का डबल 12 हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर उसके भाई की एज पता रहे तो उसमें हम 2 से इंटू कर देंगे, ट्वाइस ही बोला भाई, इधर देख लो आप। अगर उसमें हम 2 से इंटू कर दें तो हमको श्रेया की एज पता चल जाएगी। तो मान के चलते हैं कि लेट द एज ऑफ हर ब्रदर बी एक्स। मान लेते हैं कि उसका जो भाई है वो एक्स साल का है, वो एक्स ईयर का है। तो इस हिसाब से श्रेया की एज क्या हो जाएगी, सो श्रेयास एज वो कितना हो जाएगी, इसी का डबल है तो 2x हो जाएगी, ठीक है। अभी एक लाइन क्लियर हुआ कि जो ये श्रेया जो है वो ट्वाइस है अपने ब्रदर का, तो वो मैंने निकाल दिया कि अगर भाई एक्स है तो श्रेया 2x हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब क्या कह रहा है कि 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात, जब भी पहले या बाद की बात करें तो एक चीज ध्यान में रखना है, और वो क्या है कि देखो दो ही लोग की बात किया कर रहा है यहाँ पे, एक श्रेया है और एक उसका भाई है। तो एक तरफ श्रेया की एज लिख लो आप और एक तरफ इसके भाई की एज लिख लो, ठीक है। 3 साल पहले की बात कर रहा है तो दोनों के लिए करेगा, ऐसा तो नहीं कि एक के लिए 3 साल पहले की करेगा एक के लिए 3 साल बाद की करेगा, ठीक है। तो पहले के लिए हमेशा माइनस लगाते हो, इधर भी लगा लो, कोई दिक्कत किसी को, आई होप नहीं हुई होगी। अब क्या कह रहा है
कि श्रेयास एज वॉज 3 टाइम, जो ये श्रेया की एज है ना वो 3 टाइम थी, 3 गुनी थी, किसके? ऑफ हर्स ब्रदर्स एज, उसके भाई की एज की। श्रेया 3 टाइम्स थी, जैसे यहाँ श्रेया 2 टाइम्स थी तो श्रेया के ही एज में 2 का मल्टीप्लाई किया गया। ऐसे यहाँ श्रेया अगर कह रहा है श्रेया 3 ईयर्स की थी, 3 टाइम्स थी, तो आप क्या करोगे? श्रेया में ही आप 3 से इंटू कर दोगे। जैसे 3 से इंटू करोगे तो ये दोनों एज क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और इसी को सॉल्व करना है। 3 2 जा हो जाएगा 6x, 3 3 जाएगा -9 इज इक्वल टू x माइनस 3। ये -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, ये x इधर चला आएगा तो 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 था, ये उधर गया तो +9 हो गया। ये 5x हो जाएगा और ये 9 माइनस 3, जब 9 में 3 जाएगा तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 6 आ जाएगा केवल। वेट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए तो देखें कहाँ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया था। जैसे यहाँ पे हम जो 3 का मल्टीप्लाई श्रेया वाली एज में किए थे वो दूसरे साइड होगा, और होगा कैसे वो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 ईयर एगो, तो हमने जो है 3 दोनों में माइनस कर लिया। कह रहा है कि श्रेयास एज, जो श्रेया की एज है वो कैसी थी? 3 टाइम्स ऑफ हर ब्रदर एज, इसके ब्रदर की एज का 3 टाइम था। ठीक है, तो ब्रदर में हमको 3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए था, और हमने जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने में थोड़ा दिक्कत हो गई, इस वजह से हमने इधर करा दिया। अब थोड़ा समझ लीजिएगा इसको कि जो श्रेया की एज है वो उसके ब्रदर की एज का 3 टाइम्स था, तो हमको 3 का मल्टीप्लाई सेट करना है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 9। अब 3x को आप इधर करो और 3 को उस साइड करो, तो 2x यहाँ पहले से ही है, ये 3 इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। -9 पहले से ही, ये प्लस -9 उधर -3 उधर जाएगा तो हो जाएगा +3। उल्टा माइनस करोगे तो आएगा -x, और 9 + 3 -9 + 3 हो जाएगा केवल और केवल -6, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, मतलब उसके जो भाई की एज है वो कितना आ गई? 6 आ गई, क्योंकि हमने x माना हुआ था। लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या है? एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज पूछा है, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि एज ऑफ श्रेया, वो हमने कितना माना हुआ था? 2x, तो 2 × 6 ये कितना आ जाएगा? 12 ईयर्स। ठीक है, थोड़ा सा समस्या हुई क्वेश्चन को करने में, बट फाइनली इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। जो थोड़ा सा इसका मिसिंग पार्ट होगा वो आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो श्रेया की एज है वो कितना आ गया? 12 ईयर आ गई। तो हमने जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 था और आंसर भी कितना आया? 12 ही आया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। अब हम इस अगले पार्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जितने भी हो सकते हैं उतना कराते हैं आपको। ठीक है।